अभिनव डायरेक्टर फिल्म ड्यून को ऑस्कर 2022 में कुल 10 नॉमिनेशंस मिले थे। उनमें से फिल्म ने 6 कैटेगरीज में अवार्ड जीते। इसमें बेस्ट साउंड, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर शामिल हैं। मगर इसमें से एक अवार्ड का कनेक्शन इंडिया से है। ड्यून के लिए विजुअल इफेक्ट्स का काम DNEG नाम की कंपनी ने किया था। इस कंपनी के चेयरमैन और CEO का नाम नमित मल्होत्रा है, जो कि भारतीय हैं। ड्यून ऑस्कर की रेस में DNEG के VFX वाली इकलौती फिल्म नहीं थी। इस कैटेगरी में फ्री गाय, शॉन्ग-ची, स्पाइडरमैन, नो वे होम और नो टाइम टू डाई जैसी फिल्में भी नॉमिनेटेड थी। इनमें से बॉन्ड मूवी नो टाइम टू डाई का विजुअल इफेक्ट भी नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने ही किया था। ड्यून के ऑस्कर जीतने के बाद इंडिया टुडे ने नमित मल्होत्रा से बातचीत की। इस इंटरव्यू में नमित ने बताया कि DNEG के भविष्य को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं, ड्यून हमारे लिए बेहद खास फिल्म है। मैं कहता आ रहा हूँ, इस फिल्म में हमने जो काम किया है वो VFX स्पेस को 2 कालखंडों में तोड़ेगा, ड्यून के पहले और ड्यून के बाद। इस फिल्म के लिए हमारी टीम ने जिस तरह का कमाल काम किया है वो देखकर मुझे गर्व होता है। ड्यून में हमें सिर्फ बड़े VFX मोमेंट्स नहीं क्रिएट करने थे, बल्कि हमें उस कहानी के साथ न्याय करना था। हमें उस कहानी को विजुअल माध्यम से दिखाना था। इस साल ऑस्कर में DNEG के VFX से लैस 2 फिल्में एक दूसरे के साथ मुकाबले में थी, ड्यून और नो टाइम टू डाई। ऐसे में नमित की फेवरेट फिल्म कौन सी थी जिसे वो ऑस्कर जीतते हुए देखना चाहते थे? इस सवाल के जवाब में नमित मल्होत्रा बताते हैं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जेम्स बॉन्ड मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि मैं उसे देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि जेम्स बॉन्ड के 40 से 50 साल के इतिहास में पहली बार हम उसे विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर में लेकर आए हैं, जबकि हमें पता था कि इस फिल्म के लिए VFX वर्क का अप्रोच ड्यून से बिल्कुल अलग होना था। जब हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो असल में जेम्स बॉन्ड खुद कर रहा है। वो एक कैरेक्टर है, वो जो कुछ भी करता है वो रियल लाइफ और रियलिटी के काफ़ी करीब रहता है। ऐसे में इस किरदार के लिए VFX करना बड़ा चैलेंजिंग और जटिल हो जाता है। मुझे लगता है कि उस फिल्म में अकेडमी ने देखा कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो रहा है। लोगों ने जेम्स बॉन्ड फिल्म में जिस तरह का काम देखा, उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो चीज़ें प्रैक्टिकल में नहीं हुई हैं। विजुअल इफेक्ट के लिहाज से वो बड़ी बात है। बॉन्ड के लिए निजी प्रेम और ड्यून में वो प्रोफेशनल प्रगति जो भविष्य में फिल्म मेकिंग को बदल कर रख देगी, इन दोनों के बीच टकराव तो रहेगा। आजकल इंडिया में भी ऐसी फिल्में बड़ी संख्या में बनने लगी हैं जिनमें मजबूत VFX की दरकार रहती है। ऐसे में नमित मल्होत्रा इंडिया में VFX के भविष्य पर क्या सोचते हैं, इसके जवाब में नमित ने कहा, अगर आप बैटमैन, स्पाइडरमैन या आयरन मैन की कहानी दिखाने जा रहे हैं तो आपको लोगों के लिए कुछ हटके क्रिएट करना होगा। यहीं पर हम जैसी कंपनियों के लिए चैलेंज या यूं कहें कि मौका होता है कि हम कुछ यूनिक और अलग करने की कोशिश करें, उसे एक्साइटिंग बना सकें। जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो वहाँ भी यही बात लागू होती है। आज के समय में अगर हम कोई ऐसी इंडियन फिल्म बनाने जा रहे हैं जो वेस्टर्न सिनेमा के सामने खड़ी हो सके तो हमें वो चैलेंज स्वीकार करना होगा, और मुझे यकीन है कि हम उसे कंफर्टेबल तरीके से अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ और विकसित हो रहा है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। इस पर इंडिया के पास खुद के किरदारों, कहानी और इतिहास का जो खजाना है वो हमें किसी भी तरह की पाबंदी से मुक्त करता है। आपके लिए ये खबर लिखे हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।